ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम 27 और 28वें अध्याय का श्रवण करेंगे और उससे पहले सुनेंगे कार्तिक सन्नान की पंच बेखम की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। यह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपने मोती की माला वहीं भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है? जो इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि यह माला जिसकी है वह मेरे पास 5 रात आएगी, मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहाँ के तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पैड़ी पर पांव रख कर बोली कि अगर मेरा सत है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत रखा और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा हाँ आई थी। तो वह कैसी थी? तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी, बिजली होली जैसी झलमाकड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अपनी अंगुली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी तो इतने कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। जब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कही बातें सारी बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आँखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। और वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार ने तोते से कहा कि वह आई थी। तो उसने कहाँ आई थी? तो उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तरे बैठूंगा। और वह रात को बिना बिस्तरे बैठ गया। तो फिर भगवान से कही कि वह आई थी। तो फिर से राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो उसकी आंखें बंद कर गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई थी। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रख कर बैठ जाऊंगा। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रखा और उसे नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो वह तोते से बोले कि पापी हत्यारे से कह देना कि तू मेरी 5 रात तो पूरी हो गई है, इसीलिए मेरी मोती की माला मेरे घर पर भेज देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी? तो तोते ने कहा आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रखा। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया। वह तड़पने लगा। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है
और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा, वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। इसे नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना। जब वह नहाएगी तो ऊपर से पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। पंच भिक्षु देवता, जैसे महाराज की बहू का सत रखा वैसे ही सबका रखना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। आइए सुनते हैं अब कार्तिक मास अध्याय का 27वां अध्याय। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, परंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे जो ही भगवान विष्णु को भोजन अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर उनका सारा भोजन हड़प कर लिया। इस प्रकार 7 दिनों लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा, जिससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो मुझे यह नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना मैं कोई भी वैष्णव भोजन स्वीकार नहीं करता। आज उपवास करते हुए 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न खाकर ले जाने के लिए तैयार हुआ था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखा और कहा, भैया जरा ठहरो, जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख जब चंडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप गए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। उसके बाद जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा कि वह चांडाल नहीं बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित थे। अपने प्रभु का प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों से विभूषित हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसे रूप देकर बैकुंठ को ले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाता देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया कि जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों को मनोरथ पूर्ण किया। फिर भी अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस प्रकार
विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण ही श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण होती है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषेक कर कर वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसीलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ने ही राज्य के उत्तराधिकारी होते थे। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड में के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 स्वर में ऊंचे से बोले, विष्णु भगवान, आप मुझे मन वचन कर्म शरीर आदि क्रियाओं से होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि कुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल्य भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बैठाया और उन्हें साथ अपने बैकुंठ को ले गए। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो चोल का राजा था उसका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया था। आइए प्रिय भक्तजनों, अब करते हैं 28वें अध्याय का श्रवण। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना ही कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। जिन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए? उन दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कदर्म की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उसमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल पैदा हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टांक्षर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रत का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्राह्मण बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ में अंत में अवसप्त स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर आ गए। वहाँ पर धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लड़ाई हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वही उसके पास रहे। जब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दे दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं, इसीलिए ग्रहा अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप सुनकर विजय ने भी उसे श्राप दिया, तुमने मद में भ्रांत होकर शापो दिया है, इसीलिए तुम मातंग मतलब हाथी की योनि में जाओ। उसके बाद भगवान के श्राप से निर्वृत्त के लिए प्रार्थना करने लगे। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए इन श्रापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। दोनों गंडक नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बनता रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक स्नान के लिए गंडक नदी गया तो उसे सब कुछ श्राप के हेतु स्मरण हो गया। उसने गज को पकड़ लिया। ग्राह के पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान
रमानाथ का स्मरण किया, तब भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए हुए वहाँ पर प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज का उद्धार किया और अपने ही जैसे रूप देकर बैकुंठ को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वेद ही दोनों विख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और बैसाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल उठकर स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन करो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला तुम्हारा इस व्रत से बढ़कर न कोई दान, यज्ञ और तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा बैकुंठ ले जाए जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसन के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है, वह सद्गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कर कर उत्तम गति को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, यहाँ पर 28वां अध्याय समाप्त होता है और कल की वीडियो में हम 29वां और 30वां अध्याय का श्रवण करेंगे।